दोस्तों फार्मा सेक्टर की एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। दूसरा, इस कंपनी को इस सेक्टर में 70 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है बिजनेस करते हुए। अगर हम टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं तो इस स्टॉक को कहीं ना कहीं हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो इस कंपनी का नाम है इंडोको रेमेडीज। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो फार्मा के अंदर इसका एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। पहली चीज तो ये मेडिसिन को जो डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया की उसमें वहां पे सेल करती है। दूसरा, उसको कहीं ना कहीं ये कुछ कंट्रीज में इसका काफी अच्छा एक्सपोजर है, वहां पे उसको एक्सपोर्ट करती है मेडिसिन को। दूसरा, इसका एक बिजनेस है जिसका इसको एक अच्छा एडवांटेज मिलता है, वो है एपीआई बिजनेस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब ये दवाइयों के साथ साथ दवाइयों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी बनाती है कंपनी। तो कहीं ना कहीं उस चीज का इसको एक बेनिफिट मिलता है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, पहली चीज तो ये एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है। दूसरा, फार्मा जो है वो एक डिफेंसिव सेक्टर है, मतलब अलग अलग तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस में ये परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी में दिक्कत देखने को मिल रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। अगर नेट सेल की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं इसकी कंसिस्टेंट है, यहाँ पे कुछ खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि कंपनी का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, और दूसरी चीज जो इसके इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, कहीं ना कहीं वो कंपनी की बहुत ज्यादा होने के कारण कंपनी जो है वो पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस में जा रही है। तो इस चीज को फंडामेंटली हमें थोड़ा सा आने वाले क्वार्टर्स में ध्यान में रखना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो 2015 से लेके 2026 तक ये स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा है। जब भी कोई स्टॉक एक बड़ी मूव स्टार्ट करता है तो उससे पहले हमें उसमें एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलता है। ऐसे केस में हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखनी होती हैं चार्ट में। सबसे पहले इसका बेस एरिया जो इसका अप्रोक्सीमेटली चल रहा है 180 से 200 का एरिया। दूसरी चीज हमें देखनी होती है ब्रेकआउट एरिया, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बेस एरिया इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर उसके नीचे जाके स्टॉक सस्टेन करे तो हमें कहीं ना कहीं इसको अवॉइड करना होता है टेक्निकली। अगर प्राइस बेस एरिया के ऊपर सस्टेन करे तो इसमें हम पोजीशन को और भी बढ़ा सकते हैं, जो भी इसका स्मॉल टाइम फ्रेम पे सेटअप रहेगा उसको फॉलो करके। तो एक चीज हमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी होगी कि टेक्निकली प्राइस जो है वो इस चीज की वेट नहीं करेगा कि जब इसके फंडामेंटल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमें दिखने शुरू होंगे बैलेंस शीट पे, तब ही परफॉर्म करेगा। तो जब भी कंपनी के फंडामेंटल आने वाले टाइम में अच्छे होने वाले होंगे या सेक्टर में बूम आने वाला होगा तो टेक्निकली जो प्राइस है वो पहले ही चलना स्टार्ट कर देगा।